माता की जय हिंद। दोस्तों एक बार फिर सभी भाइयों का स्वागत है आपके अपने महादेव फिजिकल एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों जैसे कि अभी जो मध्य प्रदेश पुलिस जेल प्रहरी और जेल सहायक अधीक्षक की जो भर्ती चल रही थी, फिजिकल चल रहे थे भोपाल में, तो हमारा ये लाडला वहाँ से अपना फिजिकल सहायक जेल अधीक्षक का क्वालिफाई करके अपने ग्राउंड पर आ चुका है। तो बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दोस्तों मैं आप सभी से हमेशा बोलता हूँ कि तैयारी सही तरीके से सही दिशा में कीजिए, जिससे कि आपका जो लक्ष्य है, आपका जो सपना है वो साकार हो और आपकी जो मेहनत है सही दिशा में अगर आप मेहनत करते हो तो वो आपकी मेहनत सफल हो, जिसके लिए आप लगातार जो तैयारी कर रहे हो, पसीना बहाते हो, सुबह ग्राउंड पर आते हो। और वही अगर आप इतना समझ लीजिए, बहुत सारे नौजवान युवा जो धोखा खा रहे हैं, गुमराह भी हो जाते हैं। जैसे कि आप भाई 10th का कर रहे हो, एमएससी और 10th की पढ़ाई पढ़ रहे हो, तो क्या पास हो जाओगे? नहीं हो पाओगे ना। तो बहुत सारे बच्चे ये भी करते हैं कि उनको ये मालूम नहीं होता कि हम तैयारी कर किसकी रहे हो, किसकी तैयारी कर रहे हो। 800 मीटर की तैयारी कर रहे हो और कर रहे हो 5 किलोमीटर की, और ज़रूरत है हमारे लिए 800 मीटर की। तो ये बहुत सारी गलतियां होती हैं जो मैंने आप सभी के लिए हर वीडियो में बताता हूं कि बेटा सही दिशा में सही तरीके से जब तक आप सफल ना हो तब तक अपने मेहनत करते रहो, बिल्कुल भी ढीले ना पड़ो। तो ये अभी जो यहाँ पर लाडला आया है अपना फिजिकल क्वालिफाई करके, खुद बताएगा किस तरह वहाँ पर कितने कितने बच्चे गए थे और किस तरह बच्चे फेल हो रहे हैं, और जो आज मध्य प्रदेश पुलिस की जो तैयारी कर रहे थे काफ़ी समय से और आज वो छोड़ गए हैं, तो उनको कितना घाटा, कितना क्या क्या नुकसान होने वाला है, उनके संग कितना बड़ा धोखा होने वाला है, सब कुछ आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो अब इसी से बच्चे से जानते हैं किस तरह उसने फिजिकल क्वालिफाई किया है, कितनी मुसीबतें आई हैं और कितने बच्चे वहाँ पर गए थे। बहुत बच्चे जो पास हुए थे, जैसे कि अभी अपने में मध्य प्रदेश में जो लड़के पास हुए हैं, तो जगह कितनी है, लेकिन जगह तो वही है, तो उनमें कितना कंपटीशन है आप खुद समझ सकते हो कि किस तरह जो लड़के वहाँ पर जाएंगे और फिजिकल निकालेंगे वही एक्सीलेंट के मारेंगे, वही क्वालिफाई होंगे, जो सो रहे हैं घर पे वो नहीं होंगे। तो दोस्तों अब आप खुद ही समझ सकते हो, इसने लगातार जो मेहनत की, 1 साल से मेहनत कर रहा है, उसका रिजल्ट जो परिणाम है वो आपके सामने है। तो खुद ही बताएगा किस तरह वहाँ पर कितने बच्चे गए हैं। कितने बच्चे थे वहाँ पर? प्रत्येक बैच में 10 बच्चे दौड़ रहे थे। 200 बच्चे की अटेंडेंस थी। 200 400 बुलाए थे, 414 200 लोगों की अटेंडेंस थी। तो बैच में कितने का बैच था? 10 बच्चे एक बैच में दौड़ रहे थे। 10 बच्चे दौड़ रहे थे एक बैच में। तो एक बैच से कितने लड़के पास हो रहे थे? 2 3 1 2 3 1 2 3 1 और बच्चे पास नहीं हो रहे थे। टाइमिंग कितना था? टाइमिंग 2:40 में आना था। 2:40 में आना था टाइमिंग में। तो वहाँ पर 2:40 की जो टाइमिंग है वो टाइमिंग भी नहीं निकाल पाई लड़कों ने, है ना। तो अभी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो आगे वाली जो भर्ती का जो फिजिकल होगा मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का, तो उसमें तुम्हें क्या लग रहा है कि किस तरह लड़के फेल होंगे? कितने कितने के फिजिकल जो सोच रहे हैं कि हमारा फिजिकल निकल जाएगा, तो वो क्या जो बैठे हुए वो निकाल सकते हैं? नहीं निकल पाएंगे। उधर पे 800 मीटर की दोनों स्प्रिंट ही लगानी पड़ेंगी, दोनों अच्छा ही दौड़ना पड़ेगा। अगर थोड़ा सा भी डिले पड़ते हो तो भी 400 मीटर की दौड़ लगाने पड़ेंगे, मतलब 400 की 2 लगानी पड़ेगी अच्छी। अगर थोड़े भी डिले पड़ोगे तो टाइमिंग बहुत गिर जाएगी, वो बढ़ जाएगी। और टाइमिंग बढ़ जाएगी तो नंबर भी बढ़ेंगे अपने, मतलब घटेंगे नंबर। तो फिजिकल फिर आपका कोई मतलब का नहीं है। अगर आप फिजिकल क्वालिफाई भी होती हो, जो मध्य प्रदेश पुलिस का जो मतलब आज जो इस हिसाब से देखा जाए तो जो अभी जो भर्ती चल रही है, तो जैसे कि तुमने मेहनत की थी, तो तुम्हारी टाइमिंग कितनी आई वहाँ पर? वहाँ पे मेरी 2:35 टाइमिंग, 2:35 में क्वालिफाई कर दी। तो ऐसे ही और भी बच्चों की टाइमिंग आ रही होगी कि एक्सीलेंट वाला था कोई ऐसा कि 2 मिनट में या 2:10 में 2:15 में टाइम डाल रहा हो? कोई नहीं था। मतलब इतने अप्रोक्स में 2-5 सेकंड से बच्चे जो अपने क्वालिफाई हुए हैं, जितने भी हुए हैं ऐसे ही हुए हैं। 2:30 या सबसे अच्छा 1-2 लड़के थे जिन्हें 2:30 की समथिंग आई थी। अच्छा। बाकी और सबकी ऐसे ही क्वालिफाई हो रहे थे। देखो, 40 जिन्होंने जो मेहनत की है, जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं वही तो क्वालिफाई हो रहे हैं। कोई अंदाजा लगा 200 लड़कों में से हर 10 लड़कों में से 9 लड़के फेल हो रहे हैं, 1 लड़का पास हो रहा है। तो कोई अंदाजा लगा सकती हो कि 2:40 में नहीं आ पा रहे हो, तो जो आगे वाली भर्ती है उसमें जो क्वालिफाई है तो उसमें कितना कॉम्पिटिशन है। अगर आप उसमें अगर तुम्हारी अभी टाइमिंग आ रही है 2:40 ही ग्राउंड पर यहाँ पे आ रही है, तो वहाँ पर क्या हाल होगा? अगर और आपकी अगर 2:40 45 50 से आप अपन 3 मिनट में भी निकाल दोगे तो उससे पास होने से क्या मिल जाएगा? है फाइनल तो आपकी जो मेरिट बनेगी ना, उसमें तो दिक्कत आने वाली है ना। तो उससे बचने के लिए आपको सही जगह पर तैयारी करनी है, बिल्कुल भी गुमराह नहीं होना है। कोई कुछ भी कहे, मैं आप सबसे एक ही निवेदन करता हूँ, सभी से बोलता हूँ कि सबसे पहले जिस एकेडमी में जहाँ पर आप तैयारी कर रहे हो वहाँ का पहले रिजल्ट देखिए। रिजल्ट देखने के बाद अपनी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि सफल तुम्हें होना है, तुम्हारा भविष्य है। भाई बहुत सारी ऐसी एकेडमी चल रही हैं जिनको खुद पता नहीं कि क्या कर रहे हो और क्या होगा,
आगे चल के। लेकिन आप तो पहले जानिए, सोशल मीडिया से जुड़िए, जैसे कि आप मुझसे जुड़े, ऐसे हर किसी से और भी एकेडमी उनके बारे में देखिए कि कहाँ से कितने रिजल्ट आ रहे हैं, किस तरह बच्चे पास हो रहे हैं। जैसे कि अभी महादेव फिजिकल एकेडमी में कितने लड़के पास हो चुके हैं, और भी ग्वालियर में तमाम एकेडमी चल रही हैं। अगर आप ग्वालियर तैयारी कर रहे हो तो वहाँ से कितने बच्चे पास हो रहे हैं, तो खुद अंदाजा लगा सकते हो। मेरे कहने से, किसी के कहने से कुछ नहीं होगा। एकेडमी, हर एकेडमी वाला ये सोचता है कि कोई अपनी एकेडमी को बुरी नहीं बोलेगा, समझ रहे हो, कोई बुरी नहीं बोलेगा। लेकिन आप तो समझ सकते हो, अगर हमारा बच्चा निकलता है तो हम इसका ऐसे निकला है तो मैं इसका पोस्ट डाला। हर एकेडमी वाला अपना सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है, तो आप भी उन जिस एकेडमी में जा रहे हो उसमें पहले समझिए किस तरह बच्चे पास हुए, कितने बच्चे पास हुए, वो चीज़ देखना। हर साल कितने लड़के पास हो रहे हैं। अभी जैसे कि प्रेजेंट में जो भर्तियाँ आर्मी की, रिलेशन की चल रही थी, कौन सी एकेडमी से कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ है वो भी आप समझिए। तो दोस्तों, मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि अब आप समझ सकते हो कि आपको इसी तरह अगर भर्ती होना है, फिजिकल निकालना है, अपना जो मेहनत कर रहे हो उसको सफल बनानी है और आपको अपनी जगह कंप्लीट करनी है, तो इस बच्चे की तरह मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत, पसीना बहाना पड़ेगा, सही दिशा में बहाना पड़ेगा। मैं फिर कह रहा हूँ वही चीज़ कि आप अगर MSc कर रहे हो, BSc कर रहे हो, तो उसकी ही पढ़ाई कीजिए। 10th की पढ़ाई नहीं चलेगी, तुम्हारी काम नहीं आएगी उस टाइम पे। अगर आप 10th कर रहे हो, अगर आप MSc BSc की तैयारी कर रहे हो, तो भी कोई मतलब नहीं निकलेगा। जिस काम के लिए आप तैयारी कर रहे हो, जो आपका इवेंट है, उस पर फोकस कीजिए, उस पर ध्यान दीजिए, तो आप इसी की तरह सफल हो जाओगे। तो दोस्तों, अब आप समझ सकते हो कि जो मैं आप सभी के लिए वीडियो डालता हूँ वो किस मकसद से डालता हूँ, क्यों डालता हूँ। तो दोस्तों, अब आपको अपना भविष्य खुद तय करना होगा, देखना होगा कि हमको तैयारी कहाँ पर करनी है। तो दोस्तों, समझ चुके होंगे। और अगर आप अभी अपने महादेव फिजिकल एकेडमी के यूट्यूब चैनल से नए जुड़े हो, और अगर आपने अभी तक अपने महादेव फिजिकल एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि आपके पास इसी प्रकार से हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचता रहे, भर्तियों के बारे में जानकारी मिलती रहे, और भी आपको जो फिजिकल के वर्कआउट के बारे में जानकारी मिलती रहेगी। सब कुछ आपको ओरिजिनल क्लियर समझ में आ जाएगा कि हमको किसकी तैयारी करनी है, किस तरह तैयारी करनी है, कौन सा आपका इवेंट है। उसी प्रकार से आपको तैयारी यहाँ पर जो कराई जाती है, उसी प्रकार से मैं आप सभी के लिए बताता रहूँगा। चलिए दोस्तों, अगले वीडियो फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।